परिचय। यहां रहना बहुत अच्छा है। यहां हमें कोई नहीं काटता है। हां, आप ठीक कह रहे हैं। यहां तक कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यहां हमारी खाल व बालों के लिए कोई भी हमारा शिकार करने नहीं आता है। यह कैसे संभव होता है? हम एक अभयारण्य में रहते हैं। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आइए इस पाठ को देखें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पेड़ पौधों और जंतुओं के संरक्षण हेतु विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वर्णन करना। निर्वनीकरण। मित्रों, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं। वे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इन जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी निर्वनीकरण है। निर्वनीकरण का अर्थ है वनों यानी जंगलों की सफाई करके उस भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना। निर्वनीकरण के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे जंगलों में लगी आग और गंभीर सूखा इत्यादि। निर्वनीकरण के मानव निर्मित कारणों में वृक्षों का कटान शामिल है। यह कटान फर्नीचर बनाने या लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए किया जाता है तथा साथ ही साथ उस भूमि का कृषि कार्यों, भवन निर्माण, कारखाने आदि स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। निर्वनीकरण के दुष्परिणाम। आपने निर्वनीकरण और इसके विभिन्न कारणों के बारे में पहले ही पढ़ा है। आइए अब हम इसके कुछ दुष्परिणामों के बारे में जानें। सूखा। पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वृक्षों की संख्या कम होने का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का कम इस्तेमाल के कारण इसकी वायुमंडल में अधिकता। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा परिवर्तित धूप की ऊष्मीय किरणों को अवशोषित कर लेती है। बढ़े हुए तापमान के कारण जल चक्र असंतुलित होता है, जिससे वर्षा में कमी आ सकती है। यह सूखे का कारण हो सकता है। मृदा अपरदन। कम वृक्ष अर्थात अधिक मृदा अपरदन। मिट्टी की ऊपरी परत के हट जाने से उसके नीचे की कठोर व चट्टानी परतें दिखने लगती हैं। मिट्टी की इस परत में ह्यूमस होता है और यह कम उपजाऊ होती है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। निर्वनीकरण के दुष्परिणाम। निर्वनीकरण के कारण मृदा की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जो बाढ़ का कारण बनता है। मृदा की सतह से भूमि के भीतर जल के रिसाव में कमी आती है। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। वन्य जीव जंतुओं पर प्रभाव। वन अधिकांश वन्य जीव जंतुओं का वास स्थल है, इसलिए निर्वनीकरण के कारण उनका जीवन भी प्रभावित होता है। जैव विविधता का ह्रास। वनों के कटान के कारण जीव जंतुओं व वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां विलुप्त होती हैं, जिनमें से अधिकांश को कभी भी वैज्ञानिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया। वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण। बच्चों, आप निर्वनीकरण के प्रभावों के बारे में जान चुके हैं, इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के स्थायी विकास हेतु वनस्पतियां और जीव जंतु आवश्यक हैं। जैव विविधता बनाए रखने के लिए वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का संरक्षण जरूरी है और मनुष्य की उत्तरजीविता के लिए जैव विविधता जरूरी है। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेती
चराई, शिकार व अवैध शिकार निषिद्ध होते हैं। अभयारण्य क्या होता है? अब हम वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। आइए अभयारण्य से शुरुआत करें। वे क्षेत्र जहां वन्य जीव और उनके आवास किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अभयारण्य कहलाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीवों को सुरक्षा और जीविका के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करते हैं। आपने अपने नगर के चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान को अवश्य देखा होगा। चिड़ियाघरों में जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्या आप अभयारण्य और चिड़ियाघर में अंतर बता सकते हैं? ठीक है, चिड़ियाघर में जंतु कृत्रिम परिवेश में रहते हैं, जबकि अभयारण्य जंतुओं के लिए प्राकृतिक वास स्थल होता है, जहां वे अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक परिवेश में रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आप राष्ट्रीय उद्यान से क्या समझते हैं? हाँ, वन्य जीवों के लिए आरक्षित वे क्षेत्र जहां वे प्राकृतिक वास स्थल और प्राकृतिक संसाधनों का उन्मुक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यह जानना रोचक है कि यह भारत का पहला आरक्षित वन है। यह बाघों की संरक्षा यानी टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, सरकार द्वारा बाघों को बचाने के लिए देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य देश में बाघों की संख्या बढ़ाने व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा एवं रणथंबोर नामक अन्य राष्ट्रीय उद्यान निर्मित किए गए हैं। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। आइए अब हम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को देखें। वन्य जीव, वनस्पति, जंतु संसाधन एवं जनजातियों की परंपरागत आजीविका हेतु संरक्षित विशाल क्षेत्र जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। ये जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। क्या आप जानते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और बोरी व पचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निर्वनीकरण का अर्थ वनों के वृक्षों का भारी कटान है। निर्वनीकरण मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा और असंतुलित जैव विविधता का कारण बन सकता है। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वनों और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं।